हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम है पीयूष भारती और अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया उसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ठीक है, हमारा आज का हिंदी से रिलेटेड टॉपिक है, वो है आपका छंद। छंद क्या होते हैं? बहुत बार हिंदी में मतलब बहुत से स्टूडेंट्स को क्या है, हिंदी में क्या है आपका कन्फ्यूज़न हो रहा है। ठीक है, तो बहुत से स्टूडेंट्स को हिंदी में जो है कन्फ्यूज़न रहता है। ठीक है, अब छंद क्या है? हिंदी बहुत ही इजी है और आप इजीली क्वेश्चन कर सकते हो। आउट ऑफ 20 आप इजीली 16 to 18 क्वेश्चन कर सकते हो। अगर आप हिंदी बहुत मतलब हल्का सा भी आपने अगर हिंदी को पढ़ा है तो आप इजीली कर सकते हो। आप मेरी ये वीडियो देखते रहिए। ठीक है, आपको बहुत पूरी की पूरी जो हिंदी है, जो हिंदी ग्रामर है, मैं आपको अच्छे से समझा दूँगा। अब क्या है, सबसे पहला जो हमारे बात हम करते हैं छंद। छंद क्या होता है? क्या है छंद? छंद शब्द क्या है? चद धातु से बना है जिसका अर्थ है आह्वानित करना, खुश करना। ठीक है, किसी चीज को खुश करना। यह वर्ण या मात्रा की संख्या से उत्पन्न विन्यास से उत्पन्न होता है। ठीक है, आगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। छंद क्या है? मेनली छंद का जो बात है वो क्या है, जैसे मात्राएं है ना, उनको गिनना और गिन के हमें ये चीज़ बताना कि वर्णों को और मात्रा को गिनना कि आखिरकार इसमें कौन सा छंद है। तो छंद का सर्वप्रथम प्रयोग किसमें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सर्वप्रथम प्रयोग किसमें किया गया? ऋग्वेद में हुआ। ठीक है, वर्णों या मात्राओं के नियमित संख्या विन्यास जो सुख खुशी, ठीक है, खुशी उत्पन्न हो, है ना, छंद कहलाता है। ठीक है, छंद के अंग क्या है? कौन कौन से अंग हैं? चरण पद, पाद, ठीक है, वर्ण, मात्राएं, संख्या, कौन कौन से अंग हैं? पहले उसका पद कितने हैं, चरण कितने हैं, ठीक है, कितने चरणों में वो कही गई है। ठीक है, चरण मतलब जैसे हमने एक लाइन ये लिख दी, उसमें एक कॉमा दे दिया तो 1 2 चरण हो गए, 3 4 चरण हो गए। इस तरीके से आगे बताऊंगा मैं चरण क्या होते हैं। फिर वर्ण होता है, उसमें कितनी मात्राएं हैं, मात्रा कौन कौन सी लगी हुई हैं। फिर संख्या व क्रम है, फिर गण है, फिर गति है, किस गति से बोला जा रहा है। ठीक है, फिर विराम कहाँ कहाँ पर है, फिर तुक क्या है। ठीक है, अब चरण पद और पाद की जब बात करते हैं हम, तो चरण के 4 भाग हैं। इनमें से प्रत्येक को चरण कहते हैं। जैसे कुछ छंद के जैसे 4 भाग होते हैं। जैसे चरण का मतलब क्या हो गया? जैसे हमने कोई यहाँ पर सेंटेंस लिखा, उसमें कॉमा दिया, फिर दूसरा सेंटेंस लिया। जैसे दोहा वो लिखते हैं ना, क्या कहते हैं, काव्य लिखते हैं, काव्य दोहे लिखते हैं। जैसे एक यहाँ पे सेंटेंस लिखा, हल्का कॉमा दिया, फिर यहाँ पे आया, फिर उसमें एक सिंगल डंडा आ गया, फिर पूरा मतलब फिर पूरा आ गया, फिर पूर्ण हलंत आ गई। ठीक है, मतलब 2 डंडे आ जाते हैं। पूर्ण मतलब हो गया आपका जो दोहा है वो पूर्ण हो गया। ठीक है, वो आधा दोहा है, वहाँ पे 1 डंडा, यहाँ डबल मतलब 2 आ गए, तो 1 कॉमा रहता है। तो उसमें तो 4 ही रहते हैं, 4 चरण होते हैं, उन्हें चरण बोलते हैं। जहाँ पर कॉमा लग गया वो 1 चरण हो गया, 2 फिर 3 और फिर 4 चरण हो जाते हैं। अब क्या है, कहीं कहीं पर क्या है, 4 से ज़्यादा चरण होते हैं। ठीक है, जैसे 4 चरण जिनमें होते हैं तो सौठा हो गया, दोहा हो गया। ठीक है, जिनमें 6 पंक्तियां लिखी जाती हैं, जिनमें ना जैसे कुंडलिया हो गया, किससे? वो 2 चीज़ों से, 2 छंद से मिलकर बना होता है। एक तो दोहा हो गया, एक रोला होता है। हम आगे सब कुछ पढ़ेंगे। एक छप्पे होता है जो रोला और उल्लाला से मिलकर बना होता है। तो चरण के 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक तो सम होता है, एक विषम। जैसे वन, एक मैंने बोला ना कॉमा लग गया किसी चीज़ में आपका, जैसे ये है, एक लाइन आपने ये लिख दी। ठीक है, आपने एक लाइन ये लिख दी यहाँ पे, किसी भी चीज़ में आपने क्या किया, ये लाइन लिख दी। ठीक है, यहाँ एक लाइन, यहाँ पर कॉमा लग गया। ठीक है, फिर आपने दूसरी लाइन, एक ये कॉमा लग गया, फिर तीसरी ये ऐसे लिख दिया। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 4 चरण हो गए। किसी किसी में 6 भी हो जाएंगी। ठीक है, तो लेकिन इसमें क्या है, समचरण। समचरण कौन सा हुआ? सम किसे बोलते हैं? जो 2 से कट जाता है, तो ये समचरण हुए। विषम चरण कौन से हुए? ये जो 2 से नहीं कट रहे हैं। ठीक है, तो वही है सम और विषम। 2 और 4 सॉरी क्या हो गया आपके? समचरण हो गए और 1 और 3 आपका क्या हो गया? विषम चरण हो। अब हम
किसकी बात करते हैं? वर्ण और मात्राएं। मात्राएं और वर्ण कैसे? दो होती हैं, एक तो लघु होती है, एक दीर्घ होती है। लघु मतलब अ, जिसमें एक एक सिंगल लगी, अ, ई, बड़ाऊ, रिरी, क, की, कु, क्र। तो ये क्या हो गया आपकी? ये सॉरी छोटा ऊ होगा, ये छोटी, मैं छोटी की बात कर रहा हूँ, तो छोटा ऊ है ये, ठीक है, छोटा ऊ है। तो दीर्घ में क्या आ गया? आ, बड़ी ई, बड़ाऊ, ए, आई, ओ, औ। ये ध्यान रखने वाली बात है, ये ऊपर वाली ध्यान रख लो, नीचे वाली अपने आप जो बची हुई है वो दीर्घ होंगे, ठीक है, सही है। ये चीज हो गई हमारी, ठीक है। मात्रा के दो प्रकार होते हैं, एक तो लघु होता है, एक दीर्घ होता है, जो हम पढ़ चुके हैं। अ, ई, उ जो छोटे होते हैं, है ना, जिसमें कम समय लगता है, रिरी, ठीक है। आ, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये क्या हो गया आपका? दीर्घ हो गया। संख्या व्याकरण, वर्णों की मात्राओं की गणना करना, ठीक है। किस तरीके से हम गणना करेंगे वो आपको मैं आगे भी बता दूंगा। गण, अतः गण लघु गुरु के नियत क्रम से 3 वर्णों के समूह को गण कहा जाता है। मतलब जहाँ पर 3 यगण, मगण, तगण ये चीज नहीं पूछी जाती है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। गति, छंद के पढ़ने का प्रवाह हमें गति कहलाता है। किस तरीके से हम पढ़ रहे हैं उस छंद को ना, ठीक है। विराम, पढ़ने पर थोड़ा जो समय हम सांस रोकते हैं ना, वो आपका विराम कहलाता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखने वाली है। आपको थोड़ा सा हल्का सा मतलब लग रहा होगा कि यार ये क्या चल रहा है, क्योंकि आप पहली बार अगर कोई चीज़ पढ़ रहे हो और आपने हिंदी पढ़ी है तो आपको बहुत मजा आएगा इसमें। देखो, छंद के भेद होते हैं, चरणों के आधार पर होता है, फिर वर्ण में मात्राओं के आधार पर। देखो दो आधार पर हो गया। देखो छंद क्या हो गया? तो वर्णित हो गया, ठीक, मात्रिक छंद हो गया, एक मुक्त हो गया। वर्ण मतलब 4 जैसे हमने चरण थे ना, वही सम और अर्धसम और विषम, ठीक है, सही है, ठीक है। सम हो गया, वर्णित वर्णों की संख्या के आधार पर, मात्रिक मात्राओं की संख्या के आधार पर, ये 2 में हमें सम हो गया, अर्धसम हो गया, विषम हो गया। सम कौन कौन से हो गए? इसमें 26 वर्ण होते हैं, 26 वर्ण से ज़्यादा होते हैं, दंडक होता है, साधारण जो रहता है ना वो 26 वर्ण होंगे उसमें, और दंडक क्या होता है? 26 वर्ण से ज़्यादा, सही है। फिर मात्रिक में जो सममात्रिक हो गया, अर्ध हो गया, और विषम हो गया। सममात्रिक में भी क्या होता है? 32 वर्ण होंगे, और 32 वर्ण से अधिक हो गया वो दंडक हो गया, ठीक है। फिर मालिनी होता है, मालिनी 15 वर्ण जिसमें होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये चीज़ें, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट इतनी नहीं है। अब मालिनी का मतलब क्या हुआ? जैसे हमने पीछे पढ़ा है नगण, नगण, मगण, ये सब क्या है जिसमें टोटल मिला के आपके कितने बैठ जाएं? 15 बैठ जाए। ये क्या हो गया आपका? मालिनी हो गया, ठीक है। बस ध्यान रखना, ये चीज़ ध्यान रखना कि मालिनी में 15 वर्ण होते हैं, और ज़्यादा इसमें कोई चीज़ याद रख। जो चीज़ पूछी जाती है वो क्या है? जो इम्पोर्टेंट चीज़ पूछी जाती है वो यहाँ पर है, जो हमारा क्या है? मात्रिक छंद। मैंने इम्पोर्टेंट बताया भी है। केवल एक तो चीज़ आपसे पहले पूछी जाएगी कि सबसे पहले छंद का उपयोग कहाँ हुआ? ऋग्वेद में हुआ, ठीक है। दूसरी, आपको थोड़ा बहुत छंद के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। तीसरा, आपको उसका थोड़ा सा टाइप पूछ सकता है, कितने प्रकार के होते हैं। जो चौथी चीज़ जो मेन है, जो पूछा जाता है कि उसमें चौपाई है, कि उसमें दोहा है, कि उसमें क्या कहते हैं सौरठा है, उसमें क्या चीज़ है उसमें, ठीक है, ठीक है, क्या चीज़ है उसमें जो हम इसे ये चीज़ बोल रहे हैं, ठीक है, सही है। तो ये चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब क्या है आपका, मैंने क्या बताया था? सममात्रिक, अर्धसममात्रिक, विषम मात्रिक, ठीक है, जिसमें आपकी समान मात्रा होती है, जैसे चौपाई, ठीक है। समान मतलब सब में समान मात्रा होगी, जैसे 16 होता है। रोला, ध्यान रखना, जो चीज़ जैसे चौपाई में आपकी सब में क्या है? 16 मात्राएं होंगी। रोला 24 मात्राएं, यही चीज़ ध्यान रखनी है, रोला में 24 मात्राएं होती हैं। अर्धसम, बरवे, बरवे ध्यान रखना है। विषम, विषम हो गया ना, अर्धसम मतलब विषम में आपकी 12 होंगी और सम में आपकी 7 होंगी। दोहे में जैसे दोहे में आपके विषम में 13 होंगी, सम में आपकी 11 होंगी। सौरठे में क्या होगा? सम में क्या होंगे आपकी? सौरठा, इसका देखो ये लिखा हुआ है, सौरठा दोहे का उल्टा होता है। इसमें क्या होता है आपका? जो सम होगा उसमें क्या होगी? 13 होंगी, और विषम में आपकी 11 होंगी। उलाला, उलाला में क्या होता है? विषम में आपकी 15 होंगी और सम में आपकी
13 होंगे। इसमें 2 2 जोड़ दिया गया है उल्लाला में, ठीक है। 13 का 15 हो गया, 2 11 का 13 हो गया, ध्यान रखने वाली बात है। विषम मात्रिक क्या हो गया आपका, कुंडलिया, जैसे दोहा और रोला को जोड़कर आपका विषम मात्रिक बना। ये दोनों चीज ध्यान रखना। छप्पे क्या हो गया, रोला और उल्लाला, उल्लाया को जोड़कर आपका, या उल्लाला को जोड़कर आपका क्या बना, आपका छप्पे बना, ठीक है। अब इनकी मात्राओं को कैसे, केवल आपको एक तो ये चीज ध्यान रखनी है, और मात्राएं कैसे गिनी जाती हैं उससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये कौन सा आपका क्या है, कौन सा आपका छंद है, ठीक है, सही है। अब क्या है आपका, जैसे चौपाई है, बंदौ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। जैसे बंदौ में बंदौ, देखो बै एक तो हो गया, एक, अब अंक की बिंदी होगी तो 2 हो गया। नीचे वालों को हम गिनेंगे, द में एक है, ऊ अंक की बिंदी है लेकिन ऊ है तो एक ही गिनेंगे हम इसे, ठीक है। छठा ऊ है ना मात्रा में, यहाँ तो अंग बंदौ ऊ है केवल, ठीक है। गुरु, गै पे छठाओं की मात्रा है तो हम इसे एक ही गिनेंगे, ठीक है। रै पे छठाओं की मात्रा है तो हम उस पर एक ही गिनेंगे। पै पे जो हम बड़े बड़े हैं उन्हें हम 2 गिनेंगे, जैसे बड़े की मात्रा, एक ही मात्रा जो मैंने बताया था ना, जो दीर्घ में आ रहे थे उनमें हम 2 लगाएंगे। एक आपका इसका, एक इसका जो पद है आपका, जो वर्ण है उसका, और जो एक मात्रा का लगाएंगे। तो जैसे जहाँ पर अ ई उ री, ठीक है, की कु, जो छोटे छोटे जहाँ पर यूज हो रहा है उनमें क्या लगाएंगे, हम एक ही लगाएंगे। देखो पदुम एक, दु में भी एक लगाया, म प रा आ गया तो 2 लगा दिया, गा आ गया तो 2 लगा दिया, टोटल कितना हुआ 16। अब देखो सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, यहाँ पर भी 16 ही होगा। चौपाई में कितना बोला हमने, सब मात्रिक है, सब में 16 होगा। देखो 1 छोटाओं की मात्रा है, 2 3 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है, ये हमने बता दिया है। तो सब में इसी तरीके से आप जब इन्हें ऐड करोगे तो 16 मिलेगी। दोहे में क्या होगी, आपको वही चीज़ है। उसी तरीके से अगर आपको मात्राएं गिननी आ गई और आपको ये पता है कि ये बरवे में क्या होता है 12 और 7 होता है, दोहा में कितना होता है 13 11 होता है, उल्ला में कितना होता है, विषम होता है 15 13 होता है। भाई उल्लाला में क्या होता है कि आपको 2 उसमें ऐड डाउन कर देना है जो दोहे वाला है। फिर विषम मात्रिक में कुंडलिया में कौन कौन से होते हैं, दोहा प्लस रोला होता है, तो रोले में कितना होता है 24 होती हैं। भाई एक में आपका कितना हो जाएगा, रोला बाद में आएगा और दोहा पहले आ जाएगा। छप्पे में कितना होता है, छप्पे में क्या होता है रोला पर। तो आपको मात्रा गिननी आनी चाहिए। जैसे दोहे में कितना होता है 13 और 11, हम आपको गिन के दिखाते हैं। और सोरठा क्या है, दोहे का उल्टा होता है, ध्यान रखना, उसमें 11 और 13 होंगी। तो जैसे यह है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, एक ही मैंने वो लिया है, ठीक है। जैसे क्या है आपका, एक ऊपर वाली लाइन ले ली है, रही रै में 1 है, छोटी की मात्रा 1 है, म न 1 हो गया। पानी पा आ का लट्ठा आ गया, बड़ी की मात्रा होगी तो पानी। राखिए 2 आ गया, खी देखो छोटी की मात्रा, ए मैंने बोला था ना ए आई में 2 मात्राएं, तो इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 आ गया। बिन 1 आ गया, न 1 आ गया, पा 2 आ गए, ई 2 आ गए, अ स 1 आ गया, ब 1 आ गया, सु, तो टोटल आपके 11 हो गए। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।